माँ भगवती आदिशक्ति की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की भक्ति, माँ की पूजा, माँ की स्तुति, माँ का भजन, माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद करने का प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जी। परम पवित्र तिथि आज एकादशी जो है, जो विजया नाम की एकादशी और बड़ा ही उत्तम दिन है। कुछ ऐसी विशेष तिथि होती हैं, ऐसे विशेष नक्षत्र होते हैं, योग होते हैं, जिनमें की ही भगवान की आराधना, अर्चना, जप, पाठ, स्नान, दान, इसका अनंत गुना फल होता है। कहते हैं कि उस दिन जो है किया हुआ पुण्य कर्म जो होता है, जो सत्कर्म जो है, जब पाठ, स्नान, दान जो है, देव दर्शन जो है, ये अनंत गुना होकर के मनुष्य को प्राप्त होता है। यदि इस प्रकार से ऐसी पवित्र स्थली पर बैठ करके, इस शक्ति पर प्रयोग करके, जहाँ किसी तीर्थ में जाकर के जो है ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए, ऐसी परम पवित्र तिथि में जो है पुण्य अर्जित करने का, तो उसका अक्षय फल होता है, उस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। ये सब उस देवी की कृपा से ही ऐसा संभव हो पाता है, क्योंकि माँ की भक्त और कृपा होती है तो ही उसका बुलावा होता है। भक्तजन माँ के दरबार में आते हैं, उसके चरण में बैठ करके, ऐसे पवित्र स्थान पर बैठ करके, ऐसे पवित्र तिथियों में जो है उन्हें सौभाग्य प्राप्त होते हैं पुण्य अर्जित करने का, जिससे उनके जन्म मात्र के पापों का नाश होता है, परम पुण्य की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। बोलो सच्चे दरबार। तो एकादशी जो है जी क्या है कि 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 11वां मन, ये एकादश कहलाता है। इन पर निग्रह करना व्रत कहते हैं। व्रत क्या है कि संकल्प है। आप प्रतिज्ञा करते हैं कि आज हम जो है अन्न जो है ग्रहण नहीं करेंगे, व्रत करेंगे, आज जो भगवान का ध्यान मन पूजा करेंगे, मंत्र जप करेंगे, इस प्रकार से भगवान की भक्ति करेंगे, जिस संकल्प होते हैं। इस प्रकार जैसे भीष्म पितामह ने जिस संकल्प किया, प्रतिज्ञा की, आज जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, ये व्रत है। इसी प्रकार से जो है ये व्रत क्या है कि हम संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, ये व्रत होते। ऐसे संकल्प जो है ये लेने चाहिए, तब उन व्रतों का जो है पूर्ण फल जो है प्राप्त होता है। किसी की निंदा, किसी की चुगली नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, भलाई के रास्ते पर चलेंगे, भले कर्म करेंगे, किसी को कभी दुख नहीं देंगे। इस प्रकार से सद्मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए जो है माँ की भक्ति करेंगे। प्रतिदिन जो है प्रातः सायंकाल जो है माँ की जोर जगा करके माँ का ध्यान, माँ का स्मरण जो है, माँ की आरती करेंगे, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ऐसे संकल्प, ऐसे व्रत जो है ये लेने चाहिए और इन व्रतों से ही मनुष्य का जीवन जो है वह सुखी होता है। उनके पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। केवल उन्हीं का नहीं, उनका कुल भी जो है वह भी जो है जब तक वह जीता है, इस सृष्टि पर रहते ही, तब तक जो है वह कुल भी सतमार्ग पर चलता हुआ जो है परम कल्याण को प्राप्त होता है। ये फल होता है जिस गृहस्थ परिवार में इस प्रकार के जे व्रत होते हैं। एकादशी का व्रत है, सत्यनारायण का जे व्रत होता है, पूर्णिमा का व्रत जो है, इसी तरह से अष्टमी का व्रत होता है। और जो है नवरात्र में 9 दिन जो है जो माँ की साधना करते हैं। अभी 2 अप्रैल से जी बसंत नवरात्र जो है जो प्रारंभ हो रहे हैं, तो नवरात्रों में 9 दिन जो है माँ की साधना, माँ की भक्ति, जो शक्ति पूजन, शक्ति संवर्धन के जो दिन है, उसमें जो है आप खूब साधना करें। ऐसे ही जो है अभी शिवरात्रि आ रही है, तो शिवरात्रि जी 1 जो मार्च से जो है शिवरात्रि होगी, तो उस दिन जो है जागरण का जी रात्रि पूजन होता है। उसमें भगवान शिव की आराधना की जाती है जब विशेष। इसी प्रकार से जो दीपावली की जो पूजा, वह भी रात्रि को पूजा होती है जी। कुछ ऐसी रात्रि पूजन जो बतलाए गए हैं जिनका विशेष महत्व बतलाया गया है। काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि से दारुणा। तो दारुण रात्रि जी किस प्रकार से जो काल रात्रि जो है और महारात्रि जो अभी जो आ रही है जी 1 मार्च को जो है, जिसे शिवरात्रि कहते हो। इसी प्रकार से काल रात्रि जो है यहाँ जो है आप जो है दीपावली को रात्रि को पूजन जो करते हैं,
लक्ष्मी पूजन करते हैं। इसी प्रकार से जो है काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि से धारणा, कृष्ण जन्माष्टमी जो है, फिर जो है होली को भी रात्रि को पूजन किया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे रात्रि पूजन बतलाए गए हैं, उसमें जो है साधक जन जब व्रत करते हैं, विशेष पूजा करते हैं, जिससे देव देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जिस कृपा से जो है उन मनुष्य के सभी संकल्प जो है परिपूर्ण होते हैं, उनके सब कार्य जो है वह सिद्ध होते हैं। तो ये फल व्रत का होता है, सत्कर्म का, भगवान की आराधना, देव दर्शन जो है, जो मंत्र जब करने का ये फल होते हैं कि मनुष्य की जीवन यात्रा सुखद बनी रहती है, उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं आते। यदि कोई विघ्न बाधा आ भी रहे हो तो वह भी विघ्न बाधा दूर हो जाते हैं और मनुष्य का जीवन सुखी हो जाता है। सुख पूर्वक इस संसार में स्व सुखों का भोग करता हुआ अंत में से माँ भगवती की परम धाम को प्राप्त होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो एकादशी का व्रत कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया, महाराज जी फाल्गुन कृष्ण पक्ष की किस नाम की एकादशी होती है, जो व्रत करने से क्या फल होता है। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जो है महाराज युधिष्ठिर को जो संबोधित करते हुए कहा कि राजन, जो एकादशी का व्रत जो है जो बड़ा ही उत्तम व्रत होता है और इसको प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। वह जो इस व्रत का पाठी प्रकार से पालन करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, इस दिन जो है उनके सब कार्य भी जो है सिद्ध होते हैं और वह सर्वत्र विजय को प्राप्त होते हैं। जी एकादशी जो है जिस पाप नाशनी है, पापों का नाश करने वाली ही और विजय को देने वाली ही। यही प्रश्न जो है देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी को किया था। एक बार भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि नारद ने जी भगवान ब्रह्मा को जो प्रश्न किया कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जो है जो कौन सी एकादशी होती है, इसका व्रत करने से क्या फल होता है, वही आपको बतलाता हूँ कि कैसे जो है देवर्षि नारद जी को जो है ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि राजन वह सुनो। तो उस समय देवर्षि नारद जी ने यही जब पूछा तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जो विजया नाम की एकादशी जो है जो फाल्गुन कृष्ण पक्ष में होती है और आज जो एकादशी जो है 30 वर्षा एकादशी है, कल जो है 10:40 पर जो है ये एकादशी प्रारंभ हो गई थी। आज जो है ये 8:13 तक जो है एकादशी होगी, फिर द्वादशी लगी जाएगी। इसलिए 3 तिथियों का स्पर्श हो रहा है इसको। तो 3 तिथियों का स्पर्श होना, 30 स्पर्श जो है इसका बड़ा और भी अधिक महत्व जो है जो बढ़ जाता है इस व्रत का जो है। तो इसलिए कुछ ऐसी तिथि होती है जो परम पुण्य को देने वाली होती हैं और महापापों का नाश करने वाली होती है। फिर ऐसे स्थान पर आकर के बैठ करके जो पुण्य अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो ये तो बड़ी एक देव देवताओं की विशेष कृपा उन भक्तों पर होती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नारद जी एकादशी का व्रत जो है बड़ा ही उत्तम व्रत है। इसी व्रत को जो है जिस समय भगवान श्री राम त्रेता युग में उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ था, उस संकट काल में जो है उन्होंने भी जो व्रत किया था। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ और पंचवटी में जो है जो भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता वहां पर निवास करते थे पंचवटी में। वहीं पर जो है रावण ने छल कर करके साधु वेश धारण कर करके सीता माता का हरण कर लिया और ऐसी विपत्ति, ऐसे संकट उन पर आ गया। तो उस समय जो है फिर वह माता सीता की जो है खोज करते हुए चले दोनों भाई जो है। आगे जटाजू जो मिलते हैं, जिनकी अंतिम समय था, उस समय जो है रावण के साथ युद्ध करते हुए वह मूर्छित होकर के गिर चुका था। तब जो है उन्होंने बतलाया कि सीता को रावण ने हरण कर लिया है। उसके बाद जो है उसका दाह संस्कार करने के उपरांत जो है फिर भगवान श्री राम और लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं और कबंध आदि अनेक राक्षसों का जो है वह वध करते हुए आगे चलते हैं और फिर जो है उनकी मित्रता जो है हनुमान जी के द्वारा जो है सुग्रीव के साथ होती है। फिर वहां जो है अब हनुमान जी सीता माता का जो है अशोक वाटिका में जाकर के वह उसका प्रथम दर्शन करते हैं। वही अशोक वाटिका में जाकर के और वहां का समाचार लेकर के अर्थात वहां का समाचार लिया सीता माता से, फिर लंका दहन किया
और उसके बाद जो है वह वापस लौटते हैं, आकर के सारा समाचार भगवान श्री राम को बतलाते हैं। फिर वानर सेना जो है वह एकत्रित होकर के जो है सभी युद्ध के लिए समुद्र तट पर आते हैं। समुद्र तट पर जब वहां पर पहुंचते हैं तो समय भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से जो प्रश्न पूछा कि लक्ष्मण जी अथाह समुद्र है, इतना बड़ा समुद्र और अनेक जीव जंतु से जो भरा हुआ ऐसा भयंकर समुद्र जो है, इसको हम पार कैसे कर सकते हैं? कैसे युद्ध में हम जो है रावण पर विजय प्राप्त करेंगे? कोई ऐसा कोई पुण्य हो, ऐसा कोई हम आज जो है जिससे जो है इस समुद्र को पार कर करके जो है रावण का वध कर सकें, उस पर विजय प्राप्त कर सकें, तो क्या करना चाहिए? उस समय लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। यही आधा योजन दूर जो है एक ऋषि जो हैं जहां निवास करते हैं, तो वही दालाप्य ऋषि जो हैं वहां पर तप करते हैं। उनके पास जाकर के उन्हीं से पूछना चाहिए, जो मणिद्वीप में निवास करते हुए जो जहां पर तप कर रहे हैं, उन ऋषि के पास जाकर के उनसे पूछना चाहिए। तब जो है भगवान श्री राम को जो बात बड़ी अच्छी लगी, उसने कहा लक्ष्मण बात ठीक है, उनका हमें आशीर्वाद मिलेगा, हमारा वह मार्गदर्शन करेंगे। तो वन में जो है भगवान जो है श्री राम जो है जो भगवान का ही अवतार है, तो भी संतों का ऋषि मुनियों को वह आशीर्वाद प्राप्त करते हुए चले। 14 वर्ष तक जो है वन में रहते हैं, तब करते हैं, तब जाकर के उन दैत्यों को मार पाते हैं। कैसे? पुण्य अर्जित करते हैं, संतों के साथ सत्संग किया उन्होंने, तो इस प्रकार से उनके आशीर्वाद प्राप्त किए और सर्वत्र उनको विजय प्राप्त होती है। तो कहते हैं कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों वहां पर उस ऋषि के पास जाते हैं और जाकर के जो उन्हें प्रणाम किया, तो ऋषि देखते ही उनको पहचान के ये भगवान का अवतार हैं और किसी कारण से भगवान श्री राम जी ही इस धरातल पर जो है इनका अवतरण हुआ है। तब उन्होंने उनका स्वागत किया, आसन दिया, बिठाया और पूछा किस कार्य से आपका आगमन हुआ है? तो उन्होंने कहा कि हम वानर सेना के साथ जहां पर समुद्र तट पर आए हैं, रावण के साथ युद्ध कर करके उस पर विजय प्राप्त करनी है, दैत्यों का नाश करना है, इसलिए हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हम क्या करें, कैसे जो है इस कार्य में हमको सफलता प्राप्त होगी? तो समय उस दालाप्य ऋषि ने जो है उनसे कहा कि आप जो है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करें और सारी विधि बतलाई किस प्रकार से व्रत करना है। और इस तरह से जो विजया नाम की एकादशी है, प्रभु आप इस व्रत का पालन कीजिए और उसके बाद जो है आपकी विजय होगी, राक्षसों पर विजय प्राप्त करेंगी और सीता माता आपको प्राप्त हो जाएगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार से उन ऋषियों से भी उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किए। बड़े प्रसन्नचित होकर के समुद्र तट के किनारे आते हैं और समुद्र बांधने का कार्य किया और सफल पूर्वक जो है वे लंका प्रवेश करते हैं और वहां पर जो है सपरिवार रावण का जो है उनने वध किया, रावण पर विजय प्राप्त की और फिर सीता माता को प्राप्त किया। बोलो सच्चे दरबार की जय। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो हैं महाराज युधिष्ठिर को जब बतला रहे हैं कि राजन जो व्रत आप करते हैं, जो एकादशी का व्रत जो है जो बीजों को देने वाला है, पापों का नाश करने वाला है, पुण्य जो परम पुण्य को देने वाला है, इसलिए प्रयत्न पूर्वक जो है इस व्रत का पालन कीजिए, आपकी विजय होगी। इसी प्रकार से पांडवों ने जो है जो धर्म कर जो 14 वर्ष का उनको जो है 12 वर्ष का वनवास होता है, 1 वर्ष का जो अज्ञातवास था, तो उसमें उन्होंने भी जे धर्म कर्म किए वन में रहते हुए, तब कर करके पुण्य अर्जित किया और पुण्य अर्जित कर करके ही जो है विजय प्राप्त की और सब प्रकार के सुखों को प्राप्त किया। इसलिए जहाँ पर धर्म होता है वहां पर विजय होती है, जहाँ धर्म होता है वही आत्म शांति आत्म सुख की प्राप्ति होती है, जहाँ धर्म होता है वही सब कष्ट दुख रोग जो है सब प्रतियां दूर हो जाती हैं। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहता है उन्हें प्रयत्न पूर्वक
जो है धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करना चाहिए और भगवती आदि शक्ति की आराधना, क्योंकि शक्ति की उपासना जो है देवगण भी इसी शक्ति की उपासना करते हैं। जो शक्ति संपन्न होते हैं उनकी कार्य जो है सफल होते हैं, जो शक्तिहीन होते हैं वो उनके काम कैसे सिद्ध होंगे। तो इसलिए ये शक्ति कैसे प्राप्त होती है, जो साधना कर करके भगवान की आराधना। भगवान श्री राम ने भी इसी प्रकार से जी सत्संग किया, सत्संग कर करके ऋषि मुनियों के आशीर्वाद प्राप्त किए तो वह शक्ति संपन्न हो गई। जब शक्ति संपन्न हो गए तो सर्वत्र उन्होंने विजय प्राप्त की, पाप का नाश किया, अर्थात पापों का दैत्यों का नाश किया और जो धर्म की स्थापना की। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जो थे तो वह भी इसी प्रकार से जो है वह भी धर्म के मार्ग उन्होंने भी, क्योंकि धर्म का कभी जीवन में त्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए पांडव जो थे वह भी समय समय पर भगवान कृष्ण उनका मार्गदर्शन करते रहे और जो है उन्होंने धर्म का त्याग नहीं किया और अंत में धर्म की ही विजय हुई। तो जतो धर्मस् ततो जया, जहाँ धर्म होता है वहीं विजय होती है, जहाँ धर्म होता है वही सुख है, वही शांति है, वही कल्याण है, वही अवधि है, वही उन्नति है। इसलिए जिस घर गृहस्थ में जो है जो धर्म कर्म होते हैं उस घर में रिद्धि सिद्धि बनी रहती है और देव देवता उस घर में गृहस्थ में जो है निवास करते हैं। इसलिए प्रतिदिन भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ की जोत जगाएं, घर में माँ के नाम का जप करें, माँ की आरती करें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, फिर अपनी दिनचर्या प्रारंभ करें। फिर सायंकाल को पुनः आप 10 मिनट भी निकालते हैं, परिवार एकत्रित होकर के माँ की आरती करते, माँ को प्रणाम करते हैं। देखिए आपके घर गृहस्थ परिवार में कैसे सुख शांति आती है। घर में कोई क्लेश नहीं होगा, कोई कलह नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, रोगों से मुक्त रहोगे और जो जो कामना करोगे जम जम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जो भी माँ का ध्यान करते हो कामना करोगे, माँ की कृपा से आपके पास सारे संकल्प जो हैं परिपूर्ण होंगे। तो आप बड़े परम सौभाग्यशाली ही आज एकादशी के दिन जो है आपको माँ के चरण में बैठ करके माँ की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। माँ भगवती इस गुहा के अंदर 3 दिव्य पिंडी के विराजमान है, माता महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती। इन तीनों माताओं के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगी। जो मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है और साक्षात माँ भगवती के स्वरूप है। इस मंत्र को जो भक्त जन अपने हृदय में धारण कर करके जिन निजम ले लेते हैं, प्रतिदिन सायंकाल माँ की जोत जगा करके इस मंत्र का जप करते हैं, माँ की आरती करते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं, निश्चित रूप से तीनों माताओं की उन पर कृपा होती है, तीनों माताओं को उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होता है और वो भक्त जो है जो शक्ति संपन्न होते हैं और भगवती कृपा से उनके सभी संकल्प जो है वह सफल होते हैं। सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे, सब मिलकर बोलना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। सच्चे दरबार की जय। कभी भजन की वेला निवेदन कर रहा हूँ श्री विजय